अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कुक विद राबील। आज मेरी बड़ी बहन राबिया दानियाल बना रही हैं निहारी और ये इनकी मशहूर रेसिपी है। सब फरमाइश करके इनसे ये रेसिपी बनवाते हैं और जो भी इनके हाथ से बनी हुई निहारी खा लेता है इसके बाद बाज़ार से बनी हुई निहारी उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो क्योंकि हमारे घर में ये रेसिपी बन रही है, आज वो खुद अपने हाथों से इसे बना रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किए जाए। बस ऐसा है कि घर में गैदरिंग है और बच्चों बड़ों का थोड़ा बहुत शोर है, तो आपको इसे इग्नोर करना होगा ताकि आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को सीख सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 6 किलो गोश्त है, ये 2 बोंग है और इसमें हड्डियाँ भी हैं और एक्स्ट्रा गोश्त भी साथ में डलवाया है। 6 किलो टोटल गोश्त है, 2 बोंग है और इसमें हड्डियाँ इसलिए डलवाई हैं ताकि इसका हड्डियों का अर्क जो निकलता है उससे हड्डियाँ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1.5 किलो प्याज, यानी कि कम से कम 7 से 8 प्याज हैं नॉर्मल साइज़ के कटे हुए, ज़्यादा बारीक नहीं। और जी ये हमने डालने हैं 2 फूल जो हैं लहसुन के डालने हैं साबुत। इसमें हमने डालना है जी नमक हमारा जी पिंक सॉल्ट है, तो ये बहुत तेज़ होता है इसलिए मैंने फ़िलहाल कम डाला, लेकिन आप लास्ट में चेक करके दोबारा इसमें डाल सकते हैं। नमक डलेगा और इस पर डलेगी मिर्च। इसमें अभी बेसन डालना है इसलिए मिर्च उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डलेगी। ये मैं डलेंगे तकरीबन 5 चम्मच मिर्च के, नॉर्मल साइज़ के बड़े खाने वाले 5 टेबलस्पून। ठीक है। और ये हमने हल्दी डालनी है इसमें, हल्दी भी 3 बड़े खाने के चम्मच और साथ में सूखा धनिया वो भी 3 खाने के चम्मच। कितना पानी हो गया अब इसमें? 2.5 लीटर। अब 2.5 लीटर पानी डाल के अब हमने इसको गोश्त को गलने के लिए रख देना है। 2 घंटे के लिए इसको गलने के लिए रख देंगे। पहले आंच तेज़ करके जब पकना शुरू हो जाए फिर धीमी आंच पे 2 से 2.5 घंटे तक पकता रहे। ठीक है, कर करके बताओ। ये जी हमने गोश्त चेक किया, गोश्त बिल्कुल गल गया, तैयार है। इसको अब हम घी डाल के भूनेंगे और हमने जो नलियाँ हैं ये सब बाहर निकालनी है। कप का हिसाब ले ले। कितना घी डलेगा इसमें? आधा किलो? 250 ml का एक मग है ये, 300 ml। हाँ जी, 2 और बल्कि तो ज़्यादा बहुत है मसाला, तो ये 2.5 कप। ठीक है, 2.5 मग डाल दिए। ठीक है, अब हम इसकी बुनाई करेंगे। जी अब हम इसकी बुनाई करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब इसकी बहुत अच्छी बुनाई होनी है, फिर हम बोटियाँ निकाल के बाद में वो डाल देंगे इसके अंदर बेसन का सारा। हाँ जी निकाल ली है नलियाँ। इसका हम क्या करेंगे बताएं? इसकी हम जो मिक है ना वो निकाल के बाउल में सेव कर लेंगे और जब निहारी हमारी तैयार होगी तो उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे दोबारा से। ठीक है, मैं निकालते हुए तो सेव ले जाएंगे। निकालो आप। गर्म है बहुत, एहतियात से हाथ ना जले। माशाल्लाह इसमें चलो अब सारी में निकाल रहे हैं। ये कितना लगेगा बेसन? वैसे तो 1 पैकेट लग जाता है आम में। अच्छा, ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, का पतीला है। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अगर आपको लगे कि आपकी बोटियाँ गल चुकी हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घुल जाएगा, फिर बोटी नहीं आएगी नज़र में, बहुत ज़्यादा घुल जाएगा। तो अब हम इसे निकालेंगे? मैं इसे निकालूंगी। हाँ जी बिल्कुल। गोश्त माशाल्लाह हमारा सारा तैयार है। अब ये सारा गोश्त जो गल चुका है ये मैंने निकाल लिया है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है।
अब ये सारा गोश्त इसमें से निकाल लिया है, परात में डाल लिया क्योंकि ये तैयार था। और ये सारी इसकी ग्रेवी है, ये और ये फाड़ी हुई है। ये ले ली। अब इसमें हम ये जो बेसन की हमने क्या लस्सी बनाई हुई है, ये डाल रहे हैं पानी के साथ। बेसन की लस्सी सी बनी हुई थी ये। और अब इसको पकाएंगे, पकाइए। और ये पानी डलेगा इसमें और पानी डालेंगे। ख़त्म कर सकते, कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर 2 किलो गोश्त होगा तो आप उसको 2 किलो गोश्त में 2 लीटर पानी बहुत रहेगा। ठीक है। और ये माशाल्लाह 6 किलो से ज़्यादा गोश्त था, तो इसमें हम कम से कम 5 लीटर पानी डाल रहे हैं। ठीक है। और जितना हमने इसे पकाना है, पका के उतना हम इसे गाढ़ा करना है। जी बिल्कुल। इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है जब तक कि इसको एक खद्दा में लग जाए, यानी एक बॉयल आ जाएगा। तो उसके बाद आप इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। सौंठ है, आप बताएं। ये साबुत सौंठ है। कितनी? ये आप ले लें, जितनी मैंने बनाई है निहारी, उसके हिसाब से ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने ये पाउडर में कर लिया। अच्छा, ये जी पाउडर फॉर्म में कर लिया मैंने इसको मैंने कूट लिया है। इस सौंठ का पाउडर कूट लिया जिसको मैंने बहुत अच्छी तरह से। ये 3 टेबलस्पून लग रहा है। जी ये 3 टेबलस्पून है सौंठ का पाउडर, और 3 टेबलस्पून ही सौंफ डलेगी, 3 टेबलस्पून ही सूखा धनिया डलेगा, और 3 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला डलेगा, जिसमें ज़ीरा भी ऐड है। इसमें सब कुछ ऐड है, सौंफ, ज़ीरा और साबुत सूखा धनिया। ठीक, इन चीज़ों को पीस लेंगे। सौंठ का जो पाउडर किया था मैंने, इसको मैं अच्छे सा महीन सा पीस लूँगी। और ये सब सारे मसाले हैं, सूखा धनिया, गरम मसाला, सौंफ और ज़ीरा, कंप्लीट गरम मसाला है ये। इसको हम पीस लेंगे। मसाला हमने पीस लिया है। अब हम इसको जब निहारी पकना शुरू होगी तो उसमें 2 से 3 चम्मच डाल के देखेंगे कि मसाला बिल्कुल टेस्ट में सही है, नहीं तो हम इसके 2 चम्मच और ऐड कर देंगे। इसमें 3 टेबलस्पून हम ये मसाला डालेंगे और फिर से टेस्ट करेंगे। और इसमें मज़ीद भी ऐड किया जाएगा 3 टेबलस्पून हीट। अब इसमें नमक और ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 मोर। और इसमें और मसाला ऐड करेंगे और ये कड़ी की तरह पकता रहेगा। खूब अच्छा सा हम इसको पकाएंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम और मसाला ऐड कर रहे हैं, और अगर और ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें और ऐड कर लेंगे। बेबी रो रही है हमारी, डालो। चलो अब ये इसको उबाला आ गया है। अब ये हम इसको काफ़ी उबाला आने के तकरीबन आधा घंटे तक पकाएंगे, और ये हमारी निहारी जो रेडी हो जाएगी। और इसमें फिर अपना गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने निकाल के बाहर रखा हुआ है। जो हमने गोश्त सेपरेट रखा हुआ है, फिर वो हम इसमें डाल के 5 मिनट पकाएंगे। और फिर आप अपनी मनपसंद देसी घी का तड़का या ऑलिव ऑयल का तड़का जो चाहे वो लगा सकते हैं। हमने बेसन डालने के बाद इसे 2 घंटे तक पकाया है, और उसके बाद हमने इसके अंदर अब गोश्त ऐड कर दिया है। अब गोश्त डाल के हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल बबल्स इस पर बन रहे हैं और ये बहुत अच्छी पक चुकी है। ये देखिए, हड्डियों में से जो मिक निकाली थी उसे भी इसी सालन में मिक्स कर दिया है। मज़ेदार सी गर्मा गर्म निहारी तैयार है। इसे बारीक कटे हुए हरे धनिया, लीमू, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ ही अदरक, ये आप देख सकते हैं हमने प्लेट में रखा है। इन सब चीज़ों के साथ सर्व कीजिए। इसके साथ इसका मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ सर्व कीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिए। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपके भी घर की ये फेमस रेसिपी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो रेसिपीज़ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।